हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आ गए भाई ऑनलाइन। तो ऊबर में आ गए ऑनलाइन। तो भाई आजकल ऊबर ने इंसेंटिव बंद कर दिया बिल्कुल ही। ना तो आज दे रहा ना ही कल दिया था। भाई कैसे काम चलेगा ऐसे? तो बिल्कुल इंसेंटिव बंद हो गया। तो इसका मतलब अपना 3,000 रुपये का खर्चा बढ़ गया ऐसे मान लो। क्योंकि रोज़ के 89 रुपये इसको देंगे। 3 नहीं भाई, 6,000 रुपये का खर्चा। ऊबर में भाई एक महीने का 6,000 रुपये का खर्चा है। सीधा सीधा ऊबर 6,000 रुपये तो आपसे लेगा। तो ये खर्चा आपका बढ़ गया है। कुल मिला के ये है हकीकत। किसी आप 30,000 रुपये महीने के कमा रहे हो ना, तो अब 6,000 रुपये तो कंपनी खा जाएगी। तो आपके 24,000 रुपये महीने के बचने वाले। 10-12,000 रुपये बचेंगे अब। तो बहुत ही लॉस का काम रह गया अब ओला ऊबर का। तो भाई ट्रिप भी भाई रेट भी कुछ खास नहीं आ रही है। रेट भी वैसी है, बहुत ही डाउन। और काम भी बहुत डाउन रह गया अब। तो भाइयों आज बताएंगे हम दिन भर की अर्निंग के बारे में। तो बिना इंसेंटिव हम कितने रुपए का काम कर लेते हैं वो दिखाएंगे आज के वीडियो में। तो पहले तो क्या, मैं 300 रुपये इंसेंटिव का मिल जाता था तो हमारा टारगेट क्या अच्छा बैठ जाता था। तो अब बिना इंसेंटिव का कितना होता है वो भी आपको बताना है। क्योंकि भाई इंसेंटिव से कई फ़र्क है कि एक तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, और एक लालच जो होता है ना कि भाई यार अपन को एक बुकिंग 10 बुकिंग करेंगे तो अपन को 100 रुपये मिलेंगे। 12 बुकिंग करोगे तो अपन को फिर 100 रुपये मिल जाएंगे। फिर भाई 2 बुकिंग और करेंगे तो फिर 100 रुपये मिल जाएंगे। फिर 2 बुकिंग करेंगे तो फिर 100 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे लालच होता था ना। तो आदमी क्या है कि हर ट्रिप को भी एक्सेप्ट करता था। और दूसरी चीज़ कि भाई सबको टारगेट का पता रहता है। अब टारगेट तो सबको ही करना जरूरी होता है भाई। सब रहता है कि यार टारगेट को करना, आज हर हाल में इसको कंप्लीट करना है। तो उसी जोश में काम भी अच्छा हो जाता था। और भाई जब इंसेंटिव नहीं होता तो वो जोश वोश रहता नहीं आदमी में, इंटरेस्ट रहता नहीं काम का। और वही चलता है चलो यार हो जाएगा, अरे यार जो होगा वो नसीब में है, वो जितना ही मिलेगा ये हो जाता है। और टारगेट होता है तो भाई नसीब को भी पहन लेता आगे। ये हाल है भाई। अब देखते हैं, बने रहेगा वीडियो के एंड तक तो बताएंगे हम आज दिन भर की अर्निंग। तो भाई लोग ये आ गए हमारे पास फर्स्ट बुकिंग। और अब हम जा रहे हैं भाई इसकी पिकअप लोकेशन की तरफ। क्योंकि भाई बुकिंग तो क्या है कि घूमा फिरा के बहुत लॉन्ग पिकअप दिखा रहे भाई। तो भाई पिकअप में भी अगर नए बंदे हैं ना वो फंस जाते हैं भाई। ये गूगल मैप इतना घुमा देता है भाई, बहुत ही ज़्यादा घुमा देता है यार। मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे है पर ये 4 किलोमीटर दिखाता है घुमा के। तो हम जानते हैं जो शॉर्टकट, तो उसी रास्ते से हमने ले लिया शॉर्टकट। तो ये यहाँ से शॉर्टकट लेने के बाद तो भाई 1 ही किलोमीटर का है। और अगर कोई अनजान आदमी रहेगा ना तो भाई उसको ये 2-2.5 किलोमीटर का घुमा के फिर लेके आएगा पिकअप लोकेशन पे। तो भाई जब हमारे पास जब बुकिंग आई थी नहीं, जब भी हमें 1 ही किलोमीटर दिखाया था। क्योंकि ये ऊबर जो खुद का एप्लीकेशन है ना भाई, वो तो शॉर्टकट दिखाता है। और गूगल का है ना वो लॉन्ग दिखाता है। तो भाई हम जो शॉर्टकट दिखाएगा ना उसी, क्योंकि पैसे उसी से बनेंगे अपने। जो शॉर्टकट दिखाता है उसी से हमें पैसे मिलने वाले हैं भाई। तो हमने ले लिया इनका OTP। तो इन मैडम को जाना था यहाँ से CK बिरला हॉस्पिटल। तो भाई जैसे अपन को अगर ये शॉर्टकट दिखा रहा है अपन लॉन्ग रूट लेंगे ना तो अपन को नुकसान रहेगा। क्योंकि भाई इसमें लॉन्ग रूट का पैसा नहीं मिलता है। जो रूट दिखा दिया ना उसी रूट के पैसे मिलेंगे। लॉन्ग दिखा रहा है ना तो भी अगर आप शॉर्टकट से जाओगे ना तो अच्छा पैसा मिलेगा। तो ये भाई सामने आ गया CK बिरला हॉस्पिटल। तो भाई बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर का। मतलब यहाँ पे भाई एंट्री करने के लिए आपको एक स्लिप देगा, ये गाड़ी नंबर के हिसाब से काट के स्लिप देगा। तो इसमें भाई टाइमिंग रहता 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा देर रुक गए ना अंदर, भाई ये इसका चार्ज ले लेगा। आप बाहर निकलोगे जब 30 रुपये। क्योंकि आप तो कस्टमर को तो छोड़ दिया, तो देना तो खुद को ही पड़ेगा भाई। कस्टमर कभी कभार लेट सेट भी कर देता है उतरने में, बिल पैसे देने में। कभी कभी भाई पेमेंट भी अटक जाता है। तो भाई वेट तो करना पड़ेगा, फिर पैसे तो लेना पड़ेगा ना। तो ऐसे ये हॉस्पिटल भाई इसके लूट जो मचा रही है ये गलत है इसके। क्योंकि 5 मिनट से कुछ नहीं होता भाई। 5 मिनट तो यहाँ से पहुँचने में लग जाती है। तो और कभी वहाँ पे भी इसके अंदर भी कोई व्यवस्था नहीं है भाई। जब पार्क के अंदर घुसते हैं ना तो
वहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है अंदर, तो टाइम वहाँ पे भी लग जाता है। पर इसको तो पैसे लेने हैं, कैसे भी ले लेगा ये तो भाई, खुद की कमाई कोई नहीं छोड़ता है। तो ये तो कमाई का जरिया है इनका, तो बना रखा है, तो ये छोड़ने वाले नहीं है। तो भाई यहाँ जल्द से जल्द फ्री होके यहाँ से निकल जाना चाहिए बाहर। तो हम पहुँच गए भाई, इनकी जो ड्रॉप लोकेशन थी इमरजेंसी गेट, तो वहाँ पे आ गए। अब इनको यहाँ पे ड्रॉप करके जल्दी से यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ से बुकिंग भी आ गई ना, तब भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ रुकेंगे तो भाई बुकिंग करने वाला बंदा, हर बंदा 8-10 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलता है, क्योंकि भाई उसको भी पता गाड़ी बुक करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में आएगी। तो अभी हम यहाँ पे खड़े अंदर ही, तो एंड टू एंड हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो बंदा एंड टू एंड आएगा नहीं, इस वजह से भाई। तो हम भाई इनको यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो जो इनका जो बिल बना था ना भाई, वो दिखाते हैं आपको। तो भाई जो इनका बिल बना है, 130 रुपये का बिल बना था। 7 किलोमीटर का इनका ड्रॉप था और 1 किलोमीटर का इनका पिकअप था। तो मतलब 8 किलोमीटर में हमारी गाड़ी चल के आई इसमें। तो 130 रुपये जो हमने इनसे नगद रुपये ले लिए। तो इनको यहाँ ड्रॉप कर ही दिया। अब यहाँ से निकलेंगे हम यहाँ से बाहर। अब चलो भाई बाहर की तरफ। तो भाई बाहर जाने के बाद में भाई ऐसा नहीं है कि वो चाहते ही अपन को फ्री कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे बाहर जो गेट है ना, वहाँ पे भी क्या है, पैसे लेने में, खुले बिल्ले इनके चक्कर में यहाँ पे भी जाम लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, लड़ाई का ही काम है और कुछ भी नहीं है बाकी। तो ये लोग क्या है कि इनकी खुद की मतलब कमाई के जरिए तो बना लेते हैं, पर व्यवस्था नहीं करते कुछ भी। अभी ये देखते हैं, गेट की तरफ चलते हैं अपन। गेट की तरफ देखो भाई, अब ये जो सामने गेट आ गया जहाँ से हम एंट्री लिए थे, वहाँ से जो पर्ची काट के दी थी ना ये पर्ची इसमें, अब वो हम इसको देंगे, वो टाइम मिलाएगा और फिर हमसे मांगेगा पैसे, अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे लाइनें लगा रखा है। अब यहाँ पे भी भाई इसका टाइम तो जा रहा है ना, टाइम तो कम हो रहा है ना, पर उन चीज़ों को नहीं देखते भाई ये, इनको तो पैसे लेने बस। अब ये भाई इनसे भी लड़के क्या करे यार, ये भी भाई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब इनको तो जो ऑर्डर मिला वो तो फॉलो करेंगे। तो भाई अपन चलते हैं, देखें आगे। अब ये बहुत देर लगाते हैं यार। अरे चलो यार, क्या मजाक कर रखे हो, चलो चलने दो, अब आगे निकलने दो भाई। जो का हो गया उनका तो यार। तो अब चलिए भाई गाड़ी देखें। अब ये आ गया बंदा, अब इसको हम पर्ची देंगे। अब ये टाइम मिलाएगा भाई। अब ये टाइम मिलाने के बाद में ये ओपन करते हैं इसको भाई, पहले ओपन ही नहीं करेंगे इसको। तो यहीं से फिर हमारे पास में नेक्स्ट बुकिंग आई, क्योंकि हम बाहर आके खड़े हो गए थे भाई, साइड में लगा लिए गाड़ी और रोक लिए थे। तो यहीं से वापस सी की बिरला की बुकिंग आ गई हमारे पास। तब वापस जा रहे हैं हम सी की बिरला ही। तो वही ये जैसे कि यहाँ जो एरिया है ना, इसमें ज़्यादातर बुकिंग यहीं से आती है, इस हॉस्पिटल से। तो बाकी ये क्या है, स्टूडेंट एरिया, तो स्टूडेंट इतनी बुकिंग करते नहीं है। आपको पता होगा, वो भाई टेम्पू ऑटो में बैठ के निकल लेते हैं, वो कैब वेब बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनका रोज का काम है भाई, रोज को कैब वेब अफोर्ड नहीं करते कई लोग। तो भाई ये आगे वापस हमारी वहीं से एंट्री, और वही बंदा मिलेगा और वही पर्ची देगा भाई। ये तो सिस्टम जो चलता है रेगुलर चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये देखो भाई, उसको भाई को दे दिया अगले वाले को, अब भैया हमें दे देगा पर्ची। तो इस पर्ची को लेकर निकल जाओ अंदर। ये लो, आप भी भाई कभी अगर आओ तो यहाँ से पर्ची मिलने के बाद भाई अंदर वेस्ट मत करना टाइम को, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है यहाँ पे। तो ये देखो, इसमें साफ साफ लिखा हो भैया, 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका फाइन लग जाएगा। वही हम निकल गए पिकअप, इनकी पिकअप की तरफ। ये भाई यहीं से इमरजेंसी गेट से देखते हैं भाई कितनी देर में आ जाता है। देखें भाई, अगर 5 मिनट से अगर लेट आएगा ना, तो हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं, फिर दोबारा फ़ोन करेगा नहीं, इधर भी आएंगे। तो अभी देखते हैं भाई कौन सा बंदा है। ये बंदा है, ये सामने से आ रहा है, ये बंदा है। अभी तो पता नहीं किधर मुँह फाड़ रहा है भाई। यहाँ ये नज़र पड़ गई इसकी गाड़ी पे भाई। तो ये लो, आगे लगा लेते हैं भाई। ये भाई गेट फाटक खोल के खड़े हैं ना, आ रहे हैं, रुक जा, लगाएंगे आगे। तुम्हारे से पैदल नहीं चला जाता, पता है। हाँ भाई बैठो।
और अब भाई कई बार तो भाई जब पेशेंट होते हैं तो इनको बिठाने में बहुत टाइम लग जाता है। वो चीजें भाई कोई नहीं देखता है, ये चीजें तो भाई अब ले लेते हैं इनसे ओटीपी और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई भीड़ भी बहुत रहती है यार इस हॉस्पिटल में, मतलब महंगा बहुत है पर फिर भी भाई पब्लिक बहुत आती है यार, क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत है भाई। कई लोगों के पास पैसे, जिनके पास है उनके पास बहुत पैसे, अथा पैसा है भाई। ऐसे मानो उनको खर्च नहीं हो पा रहे उनसे, इतने पैसे हैं भाई कई लोगों के पास। तो इस भाई को तो वो पर्ची, तो ये भाई मिलाएगा टाइम, फिर करेगा करेगा ओपन इसको। ये देखो टाइम पे ही फिट बैठ गए तो ओपन कर दिया। भाई फिट नहीं बैठता ना टाइम तो गाड़ी को रोकता और पैसे लेता। तो निकलते हैं हम ड्रॉप लोकेशन की तरफ। तो भाई ये ड्रॉप लोकेशन आ गए हम भाई। इनकी जो 4 किलोमीटर की बुकिंग थी और पिकअप तो वही आधा किलोमीटर भी नहीं था, तो 4.5 किलोमीटर के मान सकते हो इस बुकिंग को। तो भाई इसमें हमें जो पैसे मिला ना वो मिले 100 रुपये। तो 100 रुपये का बिल बना 4 किलोमीटर की हम राइड, जो हमारी गाड़ी चली 4 किलोमीटर। तो भाई ये देखो यहाँ से बुकिंगें बहुत आ रही है, पर बुकिंग इनमें हम देखेंगे अच्छी रेट कौन सी बुकिंग की है उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये ठीक है भाई, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखते हैं आती है कि नहीं आती। आजा आजा, आगे आगे भाई, आगे आगे भाई आगे। क्योंकि ये क्या कि कई लोगों के पास आती है तो ये सर्च करता रहता है भाई, जो किसके पास जानी है ये बुकिंग, जो ऊपर का सिस्टम है वो डालता है फिर कौन से को देना पहले। ओह भाई ये तो 1.5 किलोमीटर है। तो चलो चलते हैं पिकअप लोकेशन की तरफ, तो निकल लेते हैं टाइम से पहले। और भाई एक चीज ये भी देख, आपको पता नहीं होगी, अगर आप के पास बुकिंग आ गई ना और आप उस बुकिंग को एक्सेप्ट करने के बाद में आप खड़े रहे या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर वैसे भी अगर हो सकता है टाइम लगता है, कोई भी चीज़ में टाइम लगता है आपको। तो आप जैसे पिकअप की तरफ बढ़ोगे ना, N20 बढ़ जाओगे और आगे रास्ते में जाने के बाद में 1-2 मिनट बाद में 2-3 मिनट बाद अगर कैंसिल करता है ना कस्टमर, तो आपको चार्ज मिलेगा। और अगर आप यहाँ से N20 स्टार्ट नहीं करते हो, गाड़ी को खड़े रहते हो मतलब काफ़ी देर तक बुकिंग आने के बाद में, और फिर स्टार्ट करते हो, तो भाई फिर आपको अगर 3-4 मिनट का आप रास्ता क्रॉस कर लोगे ना, 1-2 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर का, तो भाई फिर उसमें कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ना, तो फिर आपको चार्ज नहीं मिलेगा कैंसिलेशन का। ये बहुत गंदा सिस्टम है इसका भाई। कई बार तो होता है जैसे हम निकल गए, अब ट्रैफिक भी लग जाता है, टाइम लग जाता है, तो भाई जैसे निकल गए, अब भाई 2 मिनट के रास्ते पे चले और ट्रैफिक लग गया, तो भाई फिर वो उसको ट्रैफिक में अपन फंसे रहेगा, फिर वो कैंसिल कर देगा तो भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत चीज़ें गलत है इसके ऊपर की। तो ये हम पहुंच गए भाई पिकअप लोकेशन। तो भाई हम निकल गए इनके ड्रॉप लोकेशन की तरफ। तो भाई ये देखो ये सामने जो ठेले वाले खड़े हैं, ये सारे ठेले वाले मेन रोड पे लगते थे, मतलब ये सामने गोपालपुरा बाईपास पे। ये देखो सब अंदर गली में घुसे हुए हैं। अब इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। ये देखो नहीं, गली में कॉलोनी के अंदर घुस गए सारे ठेले वाले। ये देखो एक इधर खड़ा, एक इधर खड़ा और 2 पीछे खड़े थे। मतलब ये भाई इसका कारण है ये है कि भाई ये जो लोग क्या करते हैं भाई, ठेले के मेन रोड पे लगा लेंगे ठेले को, ये देखो खड़े। तो मेन रोड पे लगाने के बाद क्या करेंगे, अब लोगों की अब गाड़ियां सबके पास, आजकल सब पैसे वाले हैं यहाँ देश में भाई साहब, बहुत ही करोड़पति लोग रहते हैं इस एरिया में। तो भाई ये सब क्या करते हैं, अब इनकी गलती ये है कि ये जो लोग आते हैं भाई, आप आजकल सबको शौक है गाड़ी में बैठ के खाने का, खाएंगे खाना ठेले का और शौक रहेंगे ना बाबू बहुत ज्यादा है। तो ये जयपुर में है भाई ज्यादा, ठेले पे खाएंगे और गाड़ी को लगाएंगे ठेले के आगे, और ठेला लगा रहेगा मेन रोड पे, उसके आगे लगाएंगे गाड़ी को। तो भाई उसके अंदर फिर दूसरी गाड़ी आ जाएगी, फिर वो उसके आगे बराबर में लगा देगा। तो भाई आधे से ज्यादा रोड को तो गाड़ियां लगा लेते हैं ऐसे। इस वजह से नगर निगम वाले इनसे परेशान है, ठेले वालों से। अगर ये लोग तरीके से अगर इनको खिलाए ना, कि भाई इनको बोल दो भाई गाड़ी में खाना देना अलाउ नहीं है, गाड़ी साइड में लगा के आओ और खड़े होकर खाना खाओ। अगर ठेले पे खा रहे हो तो भी शर्म किस बात की है, उतर के खाओ ना खड़े होके। तो भाई शर्म भी आती है इनको और खाना भी ठेले का खाएंगे। तो भाई हमने कर दिया इनको यहाँ पे ड्रॉप और इनसे मिले हमें 140 रुपये। तो भाई साहब जैसे यहीं से हमारे पास एडवांस में बुकिंग आ गई थी,
तो भाई हमने ले लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑन द वे आ गई थी बुकिंग, जैसे हमने बुकिंग ड्रॉप की नहीं थी उससे पहले बुकिंग आ गई थी, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जा रहे हैं अभी इसकी पिकअप लोकेशन की तरफ। तो भाई ये जो मार्केट देख रहे हैं ना, ये मार्केट है भाई साहब जालूपुरा, जयपुर जालूपुरा है। तो ये जालूपुरा भाई एक चीज के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे भाई गैरेज मिल जाएंगे आपको दुनिया भर के, मतलब गाड़ियों के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे भाई। हर प्रकार की गाड़ी का काम होता है, मतलब ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी जिसका काम यहाँ पे नहीं मिलेगा, नहीं होगा। मतलब जहाँ पे सब मिस्त्री जॉब दे देते हैं ना, वो काम यहाँ पे हो जाता है। मतलब यहाँ पे जुगाड़ भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। मतलब कोई अटक नहीं सकता यहाँ आने का। भाई किसी की गाड़ी अगर अटक जाए ना, बाहर के मिस्त्री अगर हाथ खड़े कर देना, तो जालूपुरा पहुंच जाना। जालूपुरा पहुंचने के बाद में भाई आपका काम 100% हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ जुगाड़ी भी बहुत है और मैकेनिक भी बहुत है भाई। और पार्ट्स भी सारे अवेलेबल हो जाएंगे। कोई सी भी गाड़ी हो, आज के 10 साल पुरानी गाड़ी हो ना, उसके भी पार्ट्स मिल जाएंगे जो बंद हो चुके उसके भी। ये देखो भाई गाड़ियों के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे। हर कदम पे गैरेज है, हर कदम पे मतलब मैकेनिक है। कोई तो गैरेज दुकान खोल के बैठे हैं, कोई वैसे बाहर ही बैठे हैं, मतलब वो लगा लिया तख्ती और अपना काम स्टार्ट कर दिया भाई, पाना लगा के जैक लगा के स्टार्ट। मतलब यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी आपको खड़ा होने के लिए, बस जगह जगह पे गैरेज है इनके। तो हम पहुंच गए हुए राइडर की पिकअप लोकेशन पे, तो इनको पिकअप करते पहले। 5882। तो हमने ले लिया इनसे OTP और निकल गए भाई इनकी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। तो जो इनकी ड्रॉप लोकेशन है ना, वो है भाई यहाँ से 7 किलोमीटर, निर्माण नगर। जालूपुरा से निर्माण नगर की लोकेशन है भाई। हम ले लिए फ्लाईओवर। तो ये जो फ्लाईओवर है भाई, ये है 3 किलोमीटर का। तो मतलब इधर से जाएंगे सिटी की साइड से तो 3 किलोमीटर का है, और उधर से आते हैं ना भाई तो 6 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। तो मतलब नीचे जो ट्रैफिक रहता है जो सोडाला वाला, वो कवर कर देता पूरा है। तो भाई हम पहुंच गए इनकी ड्रॉप लोकेशन। तो भाई लोगों हमने इनको यहाँ पे कर दिया ड्रॉप, निर्माण नगर जो इनकी ड्रॉप लोकेशन थी वहाँ। तो 140 रुपये का बिल बना था इनका। तो हमने इनसे 140 रुपये UPI ले लिए। तो भाई लोगों आज जो हमारा दिन भर का काम है ना, वो बताने वाले हैं अब हम। तो बने रहेगा वीडियो एंड तक। तो आज का हमारा दिन भर का काम इस प्रकार है। तो ये काम हुआ भाई आज हमारे दिन भर का 1383 रुपये का। ये देख लो 12 ट्रिप कंप्लीट की थी हमने दिन भर में। तो ये टोटल हमारा काम हुआ आज का 1383 रुपये का। ये देख लो। तो भाई ये देखो 10.5 घंटे हम ऑनलाइन रहे थे आज, 12 ट्रिप कंप्लीट की थी। और ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है इसमें। और ये देखो 89 रुपये तो कंपनी का शुल्क कट गया और 73 रुपये टैक्स कट गया। तो अब ये 73 रुपये और ये 89 हमारे खुद की जेब से कटते हैं भाई। पहले क्या होता था, पहले कंपनी कस्टमर से लेती थी और हम कस्टमर से ले लेते थे और कंपनी को दे देते थे। और अब ये क्या सिस्टम हो गया भैया, अब हड़ताल करने के बाद में ये 89 का कर दिया और टैक्स अलग कर दिया। तो ये कस्टमर से नहीं, अब हमारी जेब से लगता है ये। तो ये नतीजा निकला भैया हड़ताल करने का। तो कोई मतलब नहीं इसमें, हड़तालें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी कंपनी इनकी मन मर्जी के कानून लगाएगी, वही होगा जो ये चाहेंगे। माल की अपन से कुछ नहीं हो सकता। अपन से तो भाई अपने फॉलोवर्स ही नहीं बढ़ रहे, तो कंपनी तो बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। लोग फॉलो ही नहीं करते। तो ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।